क्लास 10 ट्राइंगल्स सीबीएसई बोर्ड 2025 का क्वेश्चन है। ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर आर शोन इन दैट ज्वाइनिंग फिगर्स। द मेजर ऑफ एंगल सी इज। टू ट्राइंगल्स गिवन है एबीसी एंड पीक्यूआर। इसमें इनकी तीनों साइड्स गिवन है। इस ट्राइंगल के दो एंगल्स गिवन है। हमें एंगल सी की वैल्यू फाइंड करनी है। एंगल सी तभी फाइंड कर पाएंगे जब हमें इन दो ट्राइंगल्स के जो है नेम सिंबॉलिक फॉर्म में पता होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। सिंबॉलिक फॉर्म में हमें इन दोनों ट्राइंगल्स के नेम पहले लिखने होंगे, तभी हम एंगल सी फाइंड कर पाएंगे। तो वो कैसे करना है, उसके लिए हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। अब सिमिलर कैसे करना, देखो इन दोनों ट्राइंगल्स की हमें साइड्स गिवन है, तो हम चेक कर लेते हैं वन बाय वन इन दोनों ट्राइंगल्स की जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो कौन कौन सी होगी। तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले ए बी गिवन है 3.8। अब इस ट्राइंगल में 3.8 है, तो इस वाले ट्राइंगल में इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होनी चाहिए, 7.6। देखिए यहां पे ऐसे लिखेंगे ना, ए बी अपॉन में आर क्यू। अच्छा यहाँ पे कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि आर क्यू लिखना ठीक है या क्यू आर। अभी तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, बट जब सिंबॉलिक फॉर्म लिखने का टाइम आएगा तब हमें प्रॉपर चेक करना है, तब प्रॉपर वे में नेम क्या आना चाहिए। तो अभी तो हम ए बी अपॉन आर क्यू लिख देते हैं। 3.8 अपॉन 7.6 करने पर इसकी वैल्यू आ जाएगी हाफ, राइट। अब नेक्स्ट BC है 6 और वहां पे इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होनी चाहिए, 12। उसका नाम लिख देते हैं PQ। ये हो जाएगा 6 अपॉन 12, ये भी आ गया हाफ। अब लास्ट इसकी जो साइड बची है AC, और इसमें कौन सी हो जाएगी ये, RP या PR, कुछ भी लिख लो आप। √3 अपॉन में 6√3, ये भी कैंसिल होकर आ जाएगा हाफ। तो हमने ये तो चेक कर लिया इन तीनों का जो रेशियो आ रहा है साइड्स का वो क्या आ रहा है, सेम। तो यहां पे हम कह सकते हैं ए बी अपॉन आर क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर। इन दोनों ट्राइंगल की जो ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है वो प्रोपोर्शनल हो गई, तो हम कह सकते हैं ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए बाय SSS, राइट। अब बात आती है इनके नेम को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने की। बहुत ध्यान से देखना है स्टेप, इसी स्टेप से हमें C की वैल्यू मिलेगी। पहला ट्राइंगल है ABC, इसका नेम तो कैसे भी लिख लो, तो मैं नॉर्मल इसका नाम लिख देता हूं ABC। अब दूसरा ट्राइंगल आता है, उसका नेम कैसे लिखा जाए, देखो जी यहां पे स्टार्टिंग किससे हो रही है, AB से। AB मतलब 3.8। उस ट्राइंगल में इस 3.8 की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, 7.6। अब वहां पे नेम RQ लिखना ठीक है या QR, अब इसको होल्ड पे रखो। फिर AB के बाद हम किस पे गए थे, BC पे, मतलब AB के बाद हम गए थे BC पे, यानी 6 सेंटीमीटर वाली साइड पे। तो इस 6 सेंटीमीटर की जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है इस ट्राइंगल में वो कौन है, 12 सेंटीमीटर। इट मींस इस ट्राइंगल में फिर हम स्टार्टिंग हमने 7.6 से करी थी, उसके बाद हम 12 सेंटीमीटर वाली साइड पे आए थे। तो नेम कैसे होना चाहिए इसका, R से स्टार्ट होना चाहिए, RQP। RQP ये हो गए इनके सिंबॉलिक फॉर्म, ठीक है। इनके नेम हमने सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लिए। और ये कौन से क्राइटेरिया से हुआ था, बाय SSS, ठीक है। बट हमें बताना है एंगल C की वैल्यू। ध्यान दो एंगल C ये थर्ड पोजीशन पर है, तो इसमें थर्ड पोजीशन पे कौन है, एंगल P। अब एंगल P चेक कर लो कितने डिग्री का है। यहाँ पे एंगल P की वैल्यू नहीं है, दो एंगल्स हमें गिवन है ना, तो एंगल्स हम प्रॉपर्टी से हम एंगल P निकाल लेते हैं। 80 प्लस 60 हो जाएगा 140, तो 180 में से 140 को माइनस करेंगे, एंगल P आ जाएगा 40 डिग्री। इट मींस एंगल C भी कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर।